नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो डिटेल्स है हम यंत्र इंडिया लिमिटेड में जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली अप्रेंटिस के लिए उससे रिलेटेड हम देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन अप्रॉक्सीमेट 3,979 वैकेंसी है, जिसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई पोस्ट के लिए भी है। ये क्या है? अप्रेंटिस है। द एंगेज अप्रेंटिस शैल बी इम्पोर्टेंट implemented training in the Indian Ordnance and Ordnance Equipment Factory, which are located in the different states across India। यानी ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी है या अप्रेंटिस है, इसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए सभी के लिए इसमें पोस्टेज हैं। टोटल लगभग 4,000 के आसपास पोस्टेड हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है, कैंडिडेट हु हैव अप्लाई थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल। ठीक है, इसको आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं? ये वेबसाइट दिया apprentice.gov.in से भी रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू वेबसाइट recruit.gov.com। कैंडिडेट हैव ऑलरेडी अंडरगोज अप्रेंटिसशिप एंड प्रोसेस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आर नॉट एलिजिबल। जो पहले से ट्रेनिंग कर चुके हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ये उनके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर और किसी को कुछ ट्रेनिंग अगर उसमें इनरोल करना है तो आप यहाँ वेबसाइट से जाके उसको कर सकते हैं। अब इसका हम देखते हैं फॉर्म ओपनिंग कब से है। ओपनिंग इसका है 1 तारीख 2 महीना 2026, यानी फरवरी 26 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट है 3 मार्च तक। इसमें एज क्या है मांगी गई है? मिनिमम एज ऑफ अप्रेंटिस 14 साल एंड 18 साल। डेजिग्नेशन ट्रेड रिलेटेड द हैजार्डस इंडस्ट्री as per section 3A of Apprentice Act Amendment 1961 amendment thereof and as per clause number 3 National Apprentice Promotion Scheme NAPS के थ्रू है, issued by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। ठीक है, और ये जो इसमें अपर एज लिमिट दी गई है ये मैक्सिमम 35 साल है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? इसमें नॉन आईटीआई मांगा है और आईटीआई दोनों कैटेगरी के लिए पोस्ट है इसमें जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग का है। नॉन आईटी के लिए क्या है? यू शुड हैव पास माध्यमिक क्लास एक्स और इक्विवेलेंट एज ऑन क्लोजिंग डेट। ठीक है, जब एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है उसके पहले आपका 10वीं का पास रहना चाहिए। ठीक है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस मिनिमम 50% मार्क एज पर क्राइटेरिया ऑफ द कंसर्न बोर्ड। ठीक है, एज पर द ओरिजिनल मार्कशीट एंड विथ मिनिमम 40% मार्क इन बोथ मैथ एंड साइंस। यानी आपका ओवरऑल 10वीं में 50% मार्क रहना चाहिए और जो आपका मैथ और साइंस दोनों में 40% मार्क आपका रहना चाहिए। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है इसलिए थोड़ा दिक्कत है। अब यहाँ पे आईटीआई पोस्ट के लिए क्या कहा गया है? शुड हैव पास रिलेवेंट ट्रेड टेस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीवीटी और एससीवीटी। ये किसी भी इंस्टीट्यूट से रहना चाहिए आपका आईटीआई जो एनसीवीटी या एससीवीटी से रिकॉग्नाइज्ड हो और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाई बाय गजेटेड नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट and entrepreneur ministry of labor and employment with during as per trade apprentice act 1961 with the permission of minimum 50% mark in the ITI examination. The relevant trade to be considered will be strictly on the basis of schedule first apprenticeship act। ठीक है, इसमें ये बताया गया है मैक्सिमम कि आपका एनसीवीटी या एससीवीटी से आपका आईटीआई रहना चाहिए, उसके बाद आपका मिनिमम 50% आपका आईटीआई में रहना चाहिए। ठीक है, इन एडिशनल कैंडिडेट मस्ट हैव पास माध्यमिक या उसके अलावा आप 10वीं पास रहना चाहिए और वो भी 50% मार्क से।
अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द क्लोजिंग डेट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम एंड कैंडिडेट हु रिजल्ट ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम इन अवेटेड और नॉट एलिजिबल। यानी इसमें वही लोग एलिजिबल हैं जो पास हो चुके हैं, जिनके पास 10वीं की मार्कशीट है विथ 50% मार्क्स से, एंड मैथ एंड फिजिक्स, यानी मैथ एंड साइंस, सॉरी फिजिक्स बोल रहा हूँ, ये इंटर के बेस पे होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसमें, जबकि इसमें मैथ और साइंस में आपका मिनिमम 40% रहना चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इसके क्लोजिंग डेट तक जो 3 फरवरी है उसके पहले तक आपके पास मार्कशीट नहीं है, आप अपेयरिंग में इसको नहीं भर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। वैकेंसी के डिटेल्स आपको पता है, टोटल 4000 के आसपास वैकेंसी है, और इसमें आपको जैसा कि वैकेंसी के डिटेल्स बता दिया गया, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसमें है, साइड कौन सी जगह से भरना है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा, अब अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट दिया हुआ है recruit.gov.com, या आप यंत्र इंडिया के नाम से डायरेक्ट सर्च करके आप वहाँ से भर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट पे भी इसको पिन कर दूंगा वेबसाइट को, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट फिल देयर पर्सनल डिटेल्स केयरफुली, कैंडिडेट शुड बी इंटर, यानी यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स को आपकी 10वीं के मार्कशीट के बेस पे भरना है, जैसे नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स जो है एग्जैक्ट सेम वही। यहाँ पे यह एनी डिविएशन फाउंड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजल्ट इज कैंसिल, यानी अगर आपका कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो अगर फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए जब आप सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी रॉन्ग पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं सी सेक्शन में, कैंडिडेट एडवाइज द इंडिकेट देयर एक्टिव मोबाइल नंबर, आप जो मोबाइल नंबर दें वो भी एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों आप वो दें जो रेगुलर यूज़ में है। अब यहाँ पे दिया है कि आपको जो फ़ोटो डालना है वो 3.5 सेंटीमीटर यानी मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर इस फॉर्मेट में, ये जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, और फोटो आपका क्लियर आना चाहिए। आधार कार्ड से भी ये वेरीफाई, यहाँ पे दिया है 12, ये थर्ड पॉइंट है जो इसका, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट नॉट हैविंग आधार नंबर बट हु हैव एनरोल्ड फॉर आधार कैन इंटर 40 डिजिट एनरोलमेंट आईडी, यानी जिसके पास आधार कार्ड नहीं है अगर वो आधार के लिए एनरोल किया है तो वहाँ पे जो आधार कार्ड की जो एनरोलमेंट आईडी होती है 14 अंक की, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। अब उसमें एक स्कैन डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, यहाँ पे आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड या वोटर आईडी, ये अगर फिर उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, और अगर आईटीआई पास है तो आईटीआई का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट यहाँ पे लगेगा पासिंग का, या एनटीसी सर्टिफिकेट। अब अगला यहाँ पे सेम वो एनसीवीटी या एससीवीटी के थ्रू जो आईएसटीआई पास हैं वो भी आपको वहाँ पे जमा करना होगा, अपलोड होगा। अगला है आपका ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट भी जमा होगा यहाँ पे, जो आप किस कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ओबीसी, ये भी आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। फिजिकल डिसेबिलिटी अगर है आपके पास तो वो भी आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये आपको मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको उधर ज़रूरी कंपलसरी आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट मोड ऑफ सिलेक्शन पे। मोड ऑफ सिलेक्शन का सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड चॉइस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सबमिटेड बाय कैंडिडेट, यानी आप जो भी फॉर्म फिलअप के टाइम पे जो अपना परसेंटेज मार्क आप सबमिट करेंगे, 10वीं का हो गया या आईटीआई का हो गया, उसके बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके थ्रू आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे रेंज दिया है आपका ए ग्रेड के लिए
जो परसेंटेज है सी ग्रेड के लिए आपका 40 से 49 रहना चाहिए, सी प्लस के लिए 50 से 59 रहना चाहिए, और बी के लिए 60 से 69 रहना चाहिए। रेंज ये दिया है यहाँ पे, बी प्लस के लिए 70 से 79, ए के लिए 80 से 89 और ए प्लस के लिए 90 से 100 तक आपका मार्क रहना चाहिए। और ये मार्क आपका कहाँ से कैलकुलेट होगा? अगर आईटीआई है तो आईटीआई के मेरिट लिस्ट के बेस पे किया जाएगा आपका। अगर आप नॉन आईटीआई में फिलअप कर रहे हैं तो आपको 10वीं के बेस पे ही आपको कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं आपका जो एप्लीकेशन चार्ज क्या रहने वाला है। ये एप्लीकेशन जो है आपका, पेमेंट ऑफ फीस एप्लीकेशन यूआर और ओबीसी के लिए, अदर रीजन और ओबीसी के लिए 200 रुपये जो नॉन रिफंडेबल होगी विद जीएसटी, और SC ST वुमेन PWD के लिए या अदर ट्रांसजेंडर के लिए भी इसमें 100 रुपये रहने वाली विद जीएसटी जो नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ पे दिया है फीस वंस पेड सेल नॉट बी रिफंड अंडर सर्कमटेंसेस ऑफ रीयूड आर एडजस्ट, यानी कि जो आप फीस पे करेंगे वो रिफंड नहीं होगी। फी पेमेंट विल हैव बी मेड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एज पार्ट ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस द अंडर, यानी जो इसका फीस पेमेंट होगा वो आप यहाँ पे नीचे दिया है बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश, यूपीआई, IMPS या EFT या भीम, किसी के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, आपका इसमें मेडिकल अलाउंस भी रहेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगे। ए पर्सन shall be eligible training under apprentice rule and amendment. Therefore, if he is satisfied the minimum standard of physical fitness and prescribed therein for important training in the relevant trade which is certified by the ordinance hospital, यानी अगर जो भी सेलेक्ट होता है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हॉस्पिटल से उसको बनवाना पड़ेगा। अब हम इसका देखते हैं जो इसमें आपको स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है, क्योंकि स्टाइपेंड के लिए बहुत से लोग नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ पे दिया द मिनिमम स्टाइपेंड पर मंथ शैल बी पेड टू द अप्रेंटिस ट्रेड। यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू द ट्रेड अप्रेंटिस 1961 एज पर ऑफिस मेमोरेंडम, ये डेट दिया हुआ है। द स्टाइपेंड टू द अप्रेंटिस ऑफ पर मंथ सैलरी नॉन आईटीआई के लिए यहाँ पे 8,200 रुपये है, EX ITI या ITI पास के लिए 9,600 रुपये है। तो में जो स्टाइपेंड है ये आपका, बहुत से लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसमें नहीं दिखा रहे हैं कि कितना आपको मिलेगा, बट ये आपको इंडिया के कहीं भी आपको पोस्ट किया जाएगा, स्टाइपेंड इसी के बेस पे मिलेगा। ठीक है, हम नीचे मेंशन किया नो अदर अलाउंस विल बी पेड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, हाउएवर इन केस ऑफ XITI period training already undergoes by them will consider the purpose of determination the stipend based on the relevant amendment issued in the earlier government of IBID payment shall remain in amenable charge, यानी जो भी है इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में। अब हम इसमें देखते हैं कौन से स्टेट से कितना पोस्टेज है। यहाँ पे बिहार में जो है, बिहार में ओवरऑल 20 पोस्ट हैं, चंडीगढ़ में 52 है ओवरऑल, और मध्य प्रदेश में 221 है। मध्य प्रदेश में जबलपुर में 221 है और इटारसी में 67 है टोटल। और फिर मध्य प्रदेश का जो जबलपुर रीजन है उसमें भी 48 है, यानी जबलपुर में 2-3 रीजन है इसके। और फिर यहाँ पे कमरिया जबलपुर दिया हुआ है,
तो यहाँ पे लगभग 500 के आसपास। फिर कटनी में 80 पोस्ट है। महाराष्ट्र पुणे में 76 है। और नागपुर में जो है वो 333 पोस्ट है। महाराष्ट्र में 80 है। थाने में और बांद्रा में 53 है। और यहाँ पे भुसावल में 91 है। चंद्रपुर में 415 और देहू रोड पुणे में 109 पोस्ट है। और वारे गांव में 126 और फैक्ट्री किरके इसमें 47। उड़ीसा में 83 है। तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में 88 है। फैक्ट्री एविड में 33 है। सेम इसी तरह से पूरा पोस्ट दिया हुआ है। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियो और उसका पूरी डिटेल्स जितने भी वीडियो बनती है सबका डिटेल्स से आपको वहाँ डाल दिया जाता है। आप वहाँ से पूरी डिटेल्स देख सकते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट इसको फिलअप करना चाहते हैं उनको अगर लिंक चाहिए तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। आपको डायरेक्ट वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।